आप भी कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो जुड़िए झारखंड बंगाल के एकमात्र मूढ़ी मेकिंग मशीन रोस्टर वर्कशॉप पर, जो कि काशीपुर स्थित तालजुरी पोस्ट गौरंगडी में स्थित है। यहां पर बेस्ट क्वालिटी की मूढ़ी मेकिंग मशीन उपलब्ध है। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। धन्यवाद। डबल मर्डर मामले में धनबाद एसएसपी असीम विक्रांत में सिटी एसपी आर राम कुमार, सिंदरी डीएसपी अजीत कुमार सिन्हा सहित सभी पुलिस पदाधिकारी भौरा गौरखुट्टी निवासी मृतक शंकर रवानी के घर पहुंचे। एसएसपी असीम विक्रांत में शंकर रवानी के कमरे को खंगाला, हर चीज बारीकी से देखे। एसएसपी ने बताया कि बिंदुओं पर जांच की जा रही है। मृतक के बेटे के बयान पर 7 नामजद व अन्य लोगों के खिलाफ सुदामडी थाना में मामला दर्ज किया गया है। यह हत्या बदले की आग में की गई है। बहुत जल्द से जल्द दोहरी हत्याकांड के सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। 3 साल पहले रैम्बो नन बैंकिंग कंपनी के चेयरमैन धीरेन रवानी की भौरा में ही गोली मारकर हत्या की गई थी। मृतक शंकर रवानी के पुत्र कुणाल रवानी ने संपत्ति विवाद को लेकर धीरेन रवानी की हत्या की थी। मौके पर ही कुणाल को भीड़ में लोगों ने मार डाला था। पुलिस उस बिंदु पर भी जांच कर रही है। बरामद चाकू और खोखे के जरिए मृतक के घर से 400 मीटर की दूरी पर वरुण रवानी के घर पर जाकर रुका था डॉग स्क्वाड। पुलिस उस घर के परिवार व वरुण से भी करेगी पूछताछ एवं सभी रिश्तेदारों से होगी पूछताछ। इधर मृतक शंकर रवानी के पुत्र करण रवानी ने बताया कि भैया आरटीआई के तहत रैम्बो मल्टीनेशनल कंपनी का 300 करोड़ का घपला जांच करवाया था, जिसके चलते भैया की हत्या कराई गई थी। उस समय वरुण रवानी समेत 6 नामजद आरोपी थे, जिसमें 3 को जेल भेजा गया था। बाकी लोग हत्या कर अब भी बाहर घूम रहे हैं। उसी ने हत्या को अंजाम दिया है। पापा पहले ही हमें आगाह कर दिए थे। घर के आगे पीछे एक गाड़ी रेकी करता है, जिससे वो अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस को जानकारी दी थी, लेकिन पुलिस की लापरवाही ने पापा और मम्मी की जान ले ली। देखिए, पहले तो आप लोग से ये कहना चाहेंगे कि आप लोग हमेशा पहले का तरह इस मैटर को सिर्फ पारिवारिक मत बनाइए, ठीक है। इस मैटर को जहाँ से शुरुआत हुआ वहाँ से लेते, हाँ, ठीक है। तो क्या हुआ था, तो सबसे पहला बात कि भैया का मर्डर क्यों हुआ था, ठीक है। उसमें मत जाओ, सुनो। नहीं लेना होगा, क्यों इसका हुआ बयान लीजिए ना, और ये मर्डर क्यों हुआ तब आएगा ना। इसका बयान लीजिए आप। तो भैया, यही बात पुलिस को भी बोला गया। तो भैया का जो मर्डर हुआ वो रेनबो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो भैया ने आरटीआई का जांच करवाया था, जिसमें करीब 300 करोड़ का घपला का गबन का जो है बात आया था, ठीक है। जो जांच में खुलासा हुआ था, करीब 300 करोड़ का गबन का खुलासा हुआ था रेनबो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जिसमें चेयरमैन जो है वरुण रवानी जी थे उस समय, और निदेशक जो है वो विष्णु रवानी थे, ठीक है। अब क्या हुआ, भैया आरटीआई एक्टिविस्ट थे, तो इसमें जो जांच जो हुआ वो और स्पीड हो रहा था, बार बार लिखा पढ़ी चल रहा था, जिसके कारण जो है वो वाला मैटर हुआ, यानी भैया का जो मर्डर हुआ। भैया का मर्डर में जो 6 वारंटी बने थे, नेम्ड तो बहुत कोई थे, पर 6 वारंटी जो बने थे उसमें से 3 जेल गए आ गए, और 3 अभियुक्त जो है 3 वारंटी जो है वो लोग ना जेल गए हैं और बाहर अभी तक फरार हैं, और उन लोगों का भी इस मर्डर में जो है हाथ है। तो बात है कि पहले तो वो जो सीबीआई जांच हुआ ये आरटीआई वाला कागज़ के थ्रू, वो कंप्लीट नहीं हुआ, जिसका कारण वो लोग हमेशा मजबूत रहा और अपना हौसला बुलंद रखा ये सब काम करने के लिए। दूसरी बात, भैया का मर्डर हुआ, उसमें वारंट 3 जन अभी भी हैं, बाहर हैं, और बाहर रहते हुए फिर मर्डर कर रहा है, ये अलग हौसला मिल गया उन लोगों को, ठीक है। तो ये मेन बात सामने आना चाहिए। ये बात आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या फिर से बोलो। वीडियो कितना तक है? जिससे पापा बीच में अलर्ट किए थे हमको, और उसका सबूत भी है मेरे पास व्हाट्सएप में। उन्होंने गाड़ी नंबर दिया था, ठीक है, कि इस गाड़ी नंबर से जो है फलना लोग आए थे, देखो किसका गाड़ी है। कौन नंबर? वो याद नहीं है, व्हाट्सएप में है। और वो कौन आदमी है? वरुण रवानी, ठीक है। और पहले वरुण रवानी के जो बेटा हैं वो यहाँ नहीं रह रहे थे, करीब 1-2 साल से, मतलब भैया के मर्डर के आसपास से उस समय से नहीं रह रहे थे, जब नेम्ड हो गया था उन लोगों के ऊपर केस। अभी बीच में आके करीब 1.5 महीना से रहने लगे थे, ठीक है। तो पापा का कहना था कि वरुण रवानी का बेटा यानी अभिजीत रवानी और धीरन रवानी का बेटा भी वहाँ से आते थे, और उन लोग देखा देखी करते थे, और ये तारापद रवानी का जो बेटा है वो भी रहते थे। ये लोग तीनों का जो है फील्डिंग में काम रहता था, यानी वो लोग रेकी करते थे, ये उनका शक था, जिसके कारण वो हमको अलर्ट रहने बोले थे, और खुद अलर्ट नहीं रहे शायद, इसलिए ये घटना हो गया। तो उसका जो है हमको अलर्ट उन्होंने किया था, और गाड़ी भी आया था, तब हम हमको ये नंबर दिए थे कि इस गाड़ी से देखो आया और देख रहा था, तो देख लो किसका गाड़ी है। उसका सबूत व्हाट्सएप में है।
और ये सब बात पुलिस को भी बताया गया है। कल की जो डबल मर्डर की घटना है उसका घटनास्थल का अवलोकन करने के लिए यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और उसमें बहुत सारे बिंदु हैं जिनकी छानबीन की जानी है। फिलहाल जो हम लोगों के पास मृतक दंपति के बेटे के द्वारा कांड दर्ज किया गया जिसमें उसने 7 लोगों के बारे में उनका दावा जो उनके गुतिया लोग ही हैं उनके ऊपर उसने इस पूरे घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया। लेकिन उसके बावजूद हम लोग बाकी सारे बिंदुओं पर भी छानबीन कर रहे हैं। उनके अलावा वो जो नाम हैं उसके अलावा भी बाकी कोई भी दूसरे सर्कमस्टेंसेस जो हो सकते हैं उन सभी बिंदुओं पर हम लोग इस केस को एक्चुअली ब्लाइंड केस मान करके ही अनुसंधान कर रहे हैं। जी सर, अभी तक जो जहाँ पे कल वो डॉग गया था, स्क्वाड गया था, क्या उस पर छानबीन की गई? हाँ नहीं, वो भी एक मैटर है जरूर, लेकिन सिर्फ उतना ही इस केस का बिंदु वहीं पर सीमित नहीं है। उसके अलावा भी बाकी बहुत सारे बिंदु होंगे जिस पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं और बहुत जल्दी इस पर कुछ ना कुछ हम लोग नतीजे पर निकल पाएंगे। सर, ये क्या ये जो हत्या हुई है इसमें क्या पेशावर साथी भी हो सकते हैं हत्यारे? ये तो अनुसंधान का विषय है, लेकिन हाँ घटना में चाकू का भी इस्तेमाल किया गया है और पिस्टल का भी। और लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि घटना क्रूर तरीके से की गई है। लड़ाई की भी वहाँ पर जो निशान मिले हैं कि आपस में शफलिंग हुआ है और खींचतान भी हुई है। तो सारा कुछ जो है जब तक अनुसंधान में कुछ चीज़ें अस्पष्ट नहीं हो जाती तो कुछ कहना मुश्किल है। सर, ये जो बंदूक से गोली चली है वो किस समय का है? वो 3 खोखे मिले हैं हम लोगों को और 9 mm का मिला है। 9 mm के 4 खोखे मिले हैं और 2 पिलेट्स भी मिले हैं।